आज की सबसे बड़ी और चर्चित खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में अपना फैसला सुना दिया। छात्र नेता उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, यानी दोनों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इसी केस में 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को सख्त शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सभी आरोपियों को जमानत के लिए एक समान नहीं मान सकते। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की भागीदारी ऊंचे स्तर की थी। प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में कोर्ट बोलता है, रिकॉर्ड से पता चलता है कि सभी आरोपी बराबर के नहीं हैं। भागीदारी की हायरार्की के हिसाब से हर आवेदन को अलग अलग देखना पड़ता है। यह केस UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत है, जो बहुत सख्त कानून है। कोर्ट ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन के सबूतों से प्राइमा फेसी यानी कि पहली नजर में केस बनता है उमर और शर्जील के खिलाफ, इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि दोनों 1 साल बाद या ट्रायल कोर्ट में गवाहों की जांच पूरी होने पर दोबारा जमानत मांग सकते हैं। अब मैं जरा आपको ये बताता हूं कि इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि क्या है, ये पूरा मामला क्या है, कहां से उपजता है और अब तक इस मामले में क्या क्या हो चुका है। असल में 2020 में CANRC के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। कई दिनों तक चली इस हिंसा में 53 लोग मारे गए, ज्यादातर इसमें मुस्लिम थे और 700 से ज्यादा इसमें घायल हुए। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि यह कोई स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक दंगा नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची गई थी, जो कि पैन इंडिया लेवल पर रची गई, जिसमें रिजीम चेंज और इकोनॉमिक स्ट्रैगुलेशन का प्लान था। पुलिस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को मास्टरमाइंड बताया। उमर खालिद ने कोर्ट में कहा था कि FIR मजाक है, सबूत गढ़े गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले व्यक्ति को पकड़ने का फैसला होता है, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। शर्जील के वकील ने कहा कि सिर्फ स्पीच से UAPA नहीं लग सकता, लेकिन पुलिस ने इसका विरोध किया, कहा कि यह राज्य को अस्थिर करने की कोशिश थी। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने आर्टिकल 21 यानी कि लाइफ एंड लिबर्टी का हवाला देते हुए कहा कि लंबी जेल राज्य को जस्टिफाई करनी पड़ती है, लेकिन UAPA के गंभीर आरोपों में यह अलग है। अब सवाल यह है, क्या यह फैसला न्याय का है या राजनीतिक? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि सबूत मजबूत हैं, तो दूसरी तरफ कई इसे अन्याय भी बता रहे हैं। ट्रायल अभी लंबा चलेगा, लेकिन आज का फैसला बहुतों के लिए झटका है। उमर और शर्जील 5 साल से जेल में बंद हैं। पुलिस ने जमानत का विरोध क्यों किया, मैं आपको जरा ये भी बता दूं। दिल्ली पुलिस ने बार बार कहा है कि ये आरोपी राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि सोची समझी एक साजिश थी। ASG SV राजू ने कोर्ट में उमर की पुरानी स्पीचेस और CDR यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स का हवाला दिया। कहा कि उमर दंगे के समय सह आरोपियों से लगातार संपर्क में था। तो अब आगे क्या क्या होगा, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ट्रायल अभी लंबा चलेगा। 5 आरोपियों को जमानत मिलने से केस में नया मोड़ आ सकता है, लेकिन उमर और शर्जील के लिए यह बड़ा झटका है। कई लोग इसे न्याय भी कह रहे हैं, तो कई इसे राजनीतिक बता रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा अब तेज हो गई है। कुछ अमेरिकी लॉ मेकर्स और न्यूयॉर्क के नए मेयर ने तो उमर के लिए फेयर ट्रायल की मांग की है। जी हाँ, न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने तो पत्र भी लिख डाला। ये केस सिर्फ जमानत का नहीं, बल्कि प्रोटेस्ट के अधिकार, UAPA और न्याय व्यवस्था की देरी का भी प्रतीक बनता जा रहा है। उमर और शर्जील 5 साल से जेल में बंद हैं, अभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये फैसला सही है या दोनों को जमानत मिलनी चाहिए थी, या फिर दोनों इतने बड़े मास्टरमाइंड हैं कि उन्हें एक बड़ी सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपना मत जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आज के भारत का ज्वलनशील मुद्दा है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।